बोले गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु बिजक पंचम आलोक कहरा नंबर 3 में कहते हैं, राम नाम का सेवहु बीरा, हरि दूरी नहीं दूरी आशा हो। और देव का सेवहु बौरे, ये सब झूठी आशा हो। हे भाई, राम नाम की सेवा सुमिरन करो। परमात्मा दूर नहीं है, परंतु सांसारिक आशाओं से भर जाने के कारण वे तुमसे दूर हो गए हैं। हे पगले, तुम सर्वात्मा राम के अतिरिक्त अन्य देवों का सुमिरन सेवा करते हो, परंतु इन सब से मोक्ष परम पद की आशा करना व्यर्थ है। देवी देवताओं की भक्ति से परम पद की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए तो अपने आत्मा में धंसकर परमात्मा में उपलब्ध होना होता है। ऊपर उजर का भव भौरे, भीतर अजहो कारो हो। तन का विधर कहाँ भव भौरे, मनुआ अजहो बारो हो। भीतर अर्थात हृदय, विधर मतलब वृद्ध बूढ़े, बारो का अर्थ है बालक। हे बौरे, ऊपर से उज्जवल वेशभूषा धारण कर लेने से क्या हुआ, क्योंकि आज भी तुम्हारा हृदय काला है। हे पगले, शरीर के बूढ़े होने से क्या हुआ, तुम्हारा मन तो आज भी बालकवत व्यर्थ की चेष्टाओं और इच्छाओं से ग्रसित है। भेष के साथ मन के उज्जवल हुए बिना व्यक्ति धर्मात्मा नहीं, पाखंडी है। उम्र का नहीं, ज्ञान का महत्व है। अतः ज्ञानी बनकर बालकवत व्यर्थ के व्यवहारों और आकांक्षाओं से ऊपर उठें। मुख के दांत कहाँ गौर, मुख के दांत कहाँ गौर बौरे, भीतर दांत लोहे के हो। फिर चना चबाहूँ बिखें के, काम क्रोध मद लोभ के हो। हे पगले, तुम्हारे मुख के दांत टूट जाने से क्या हुआ, हृदय में तो वासनाओं के लोहे सदृश दांत हैं, जिनसे बार बार विषयों के ओर काम क्रोध मद लोभ के चने चबाते रहते हो। शरीर से भोगों का त्याग हो, परंतु मन से भोगों का चिंतन बना रहे, यह वास्तविक त्याग नहीं है। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाय। बिजक साखी 51 से यह स्पष्ट है कि तन मन दोनों से निर्विकारी निर्विषय होने पर ही कोई हंस पद को प्राप्त कर सकता है। सतगुरु आगे कहते हैं, तन की सकल संज्ञा घट गयो, मन ही दिलासा दूनी हो। कहें कबीर सुनो हो, संतो सकल शयानप ओनी हो। यहाँ संज्ञा का अर्थ है शक्ति, दिलासा का अर्थ है इच्छा, शानप का अर्थ है चतुराई। सतगुरु कहते हैं, शरीर के सकल इंद्रियों की शक्ति घट गई, तब भी मन में विषयों की आशा दुगनी है। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, राम के भजन बिना समस्त चतुराई तुच्छ है, इससे कोई लाभ शांति नहीं। शरीर के वृद्ध हो जाने पर भी मन वृद्ध नहीं होता। वृद्धावस्था में अक्सर मन की चंचलता और मोह दुगने हो जाते हैं। अतः जवानी में ही मन का शमन कर आत्मा रूढ़ हो। संसारिक चतुराई कोई चतुराई नहीं है, असली चतुराई मन पर विजय होना है, इसी में सुख और शांति है। कहरा नंबर 4 में सतगुरु कहते हैं, ओढ़न मोरा राम नाम मैं, राम के बन जारा हो। राम नाम का करहु बन जिया, हरि मोरा हटवाई हो। सहस नाम का करहु पसारा, दिन दिन होत सवाई हो। ओढ़न का अर्थ है ओढ़ना, सर्दी गर्मी से रक्षा करने वाला रक्षक। बनिजारा का अर्थ है व्यापारी, बनिजिया का अर्थ है व्यापार। हटवाई का अर्थ है हटवा, अर्थात राम रक्षक ही, राम नाम ही मेरा रक्षक है। मैं राम नाम का व्यापारी हूँ, मैं राम नाम का व्यापार करता हूँ। सहस्त्रों नाम के विस्तार द्वारा मैं उसी परमात्मा को पुकारता हूँ। मेरी भक्ति दिन प्रतिदिन सवाई होती जाती है। भक्ति का मर्म है इस पद में, इसे बढ़कर मन भक्ति में विभोर हो जाता है।
सतगुरु आगे कहते हैं, जाके देव वेद पछ राखा ताके होत हटवाई हो, कान तराजो शेर तिन पौआ तो किन ढोल बजाई हो। जो वैदैविक गुणों एवं आत्मबोध का पक्ष रखते हैं उन्हें राम सुमिरन का 2.5 गुना फलता है, यानी 2.5 आखर के प्रेम और ओंकार परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिनके चिंतन चरित्र दोषयुक्त और श्रद्धा पूर्ण है वे क्यों राम सुमिरन का ढोल बजाते हैं। सुमिरन और भक्ति दैवी गुणों को धारण किए बिना होते हैं। ये भक्ति और सुमिरन के मात्र दिखावे और दंभ हैं, इनसे कुछ नहीं होता। सच्चा भक्त तो दैविक गुणों से सराबोर होकर प्रभु को पुकारता रहता है और सहज ही परमात्मा को पा लेता है। शेर पशेरी पूरा कैले पासंग कतहु न जाई हो, कहें कबीर सुनो हो संतो जोर चला जहराई हो। शेर का अर्थ है मन, पशेरी का अर्थ है 5 शेर 5 ज्ञान इंद्रियां, पासंग का अर्थ है कमी, जोर का अर्थ है जबरदस्त, जहराई का अर्थ है धोखा ठगा जाना। मन और इंद्रियों को आत्मबोध के मार्ग में पूरा नियोजित कर लो, तुम्हारे सदाचरण में किंचित भी कमी न रह जाए। कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, ऊपर वर्णित साधन मार्ग पर नहीं चलने वाले लोग जबरदस्त रूप से अपने आप को धोखा देकर चले जाते हैं। सतगुरु की वाणी पढ़कर मन मयूरवत नाच उठता है। कितना स्पष्ट मार्गदर्शन है, ध्यान दें और लाभ उठावें। तन मन दोनों को प्रभु के सच्चे मार्ग में संलग्न करें। कहरा नंबर 5 में सतगुरु कहते हैं, राम नाम ई संसार आसार को धंधा, अंत काल कोई नाई हो, उपजत बिन सत भार न लागे, ज्यों बादर की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कवन बड़ाई हो, कहें कबीर एक राम भजे बिनु बोरी सब चतुराई हो। यहाँ सार का अर्थ है सारहीन, असत्य, अंतकाल अर्थात मरण काल, उपजत का अर्थ है उत्पन्न जन्मते, विंशत का अर्थ है विनष्ट। सतगुरु कहते हैं, इस संसार के सकल व्यवहार सारहीन है, अंतकाल में कोई साथ नहीं जाता। बादल की छाया सदृश इस संसार को उत्पन्न और विनष्ट होने में समय नहीं लगता। नाता गोत्र कुल कुटुंब इन सब की क्या बड़ाई विशेषता है, ये सभी नाशवान हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, एक राम के भजन चिंतन बिना सभी चतुराई डूब जाती है। संसार नाशवान है, कोई किसी का नहीं, अतः संग होकर। कहरा नंबर 6 में सतगुरु कहते हैं, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गमायो, से मर से सुआजू जहरे ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठ अर्थ दे घरों की अकिल गमाई हो, स्वादे बोद्र भरे धो कैसे ओस प्यास न जाई हो। यहाँ सुआ का अर्थ है सुग्गा, जहरे का अर्थ है धोखे में पड़ा, ऊन का अर्थ है रुई, मदपी का अर्थ है शराबी। सतगुरु कहते हैं, राम नाम के भजन ज्ञान बिना है मानव, तूने अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ खो दिया। सेमल फल सेवन करके जैसे सुगा धोखा खाता है, फल में चोच मारने से रुई देह पर पड़ती है और वह पछताता है, वैसे ही तुम आजीवन स्त्री पुत्र धन मकान को सेवते हो और उसके मोह रूपी रुई से जकड़ कर दुख पाते हो। जैसे शराबी अपनी गांठ का पैसा देकर शराब पीता है और पास की बुद्धि भी खोता है, वैसे ही तुम अपनी सांसों की पूंजी देकर संसारिक भोगों को बटोरते हो और अंततः अपने पास के सुख शांति ज्ञान विवेक को भी खो देते हो। भला स्वाद मात्र से पेट कैसे भरेगा, ओस से प्यास नहीं जाती, यानी विषय भोग से तृप्ति संतुष्टि नहीं होती।
कहरा नंबर 7 में सतगुरु कहते हैं, रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूँ जब पुकारे हो, मोर मुराए फूल के बैठे, मुद्रा पहेरी मंजूषा हो, तहे ऊपर किछु छाड़ लपेटे, भीतर भीतर घर मूसा हो। मुद्रा का अर्थ है स्फटिक पत्थल या कांच का बड़ा कुंडल, जिसे गोरखपंथी साधु कानों में पहनते हैं। मंजूषा का अर्थ है पिटारी पत्थल की गुफा। छाड़ का अर्थ है भस्म। मूसा का अर्थ है चुराना, मूसना। बीजक में सतगुरु कहते हैं, बीजक में सतगुरु मानव की नज़र को खोलते हुए कहते हैं, मैं पुकार कर कहता हूँ, दोष दुर्गुणों विषय विकारों से अपने मन को संभाल कर रखो और राम का चिंतन मनन करते रहो। इसके बिना मोड़ मुड़वा कर, कान में मुद्रा पहनकर, अभिमान से भरकर गुफा में बैठे हो। इसके अतिरिक्त कुछ भस्म भी शरीर में लपेटे हो, परंतु इनसे कुछ भी लाभ नहीं है, क्योंकि तृष्णा वासना आदि चोरों ने भीतर भीतर हृदय घर के विवेक धन को चुरा लिया है। भेष बनाए क्या हुआ जो मन में ना आचार, साधु भेष बनाने से क्या लाभ, अति साधुता विरुद्ध आचरण और अहंकार हो। याद रखो, मोक्ष का कारण साधु भेष नहीं, सद्ज्ञान है। सद्ज्ञान में अस्थिति दुर्गुणों को त्यागे बिना संभव नहीं। अतः पाप वासना दोष दुर्गुणों का परित्याग कर सतगुरु के ज्ञान नगरिया में निवास करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान बंदे छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। इटौन पचना धाम की जय। अपनी अपनी माता पिता गुरुदेव स्वामी की जय। सतनाम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।